Good morning, class. Today we will do our next lesson, lesson number 10, means of communication. Communication means sending और receiving information. तो क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन का? सेंड करना और रिसीव करना क्या? इन्फॉर्मेशन. कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज जब हम किसी से रिसीव करते हैं या फिर किसी को सेंड करते हैं. सपोज़ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बोल रहा है, अपनी बात दूसरे को बता रहा है और दूसरा उसे सुन रहा है. ठीक है, तो जो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है और जो सुन रहा है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है. तो दोनों में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. लाइक वी सी इन दिस पिक्चर, two person are here. They're having a cup in their hands and they have made a instrument जिसको बच्चे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. इसमें ये दो कप यूज़ करते हैं और एक थ्रेड यूज़ करते हैं बीच में उनको बांधने के लिए. और वो कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाते हैं और एक बोलता है एक कप में और दूसरा दूसरी साइड से सुनता है, तो वो आवाज़ वहाँ पर पहुँच जाती है. दे आर शोइंग दिस. तो मेनली ये क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं. एक अपनी बात को बोल रहा है, अपना मैसेज सेंड कर रहा है और दूसरा उसे रिसीव कर रहा है. ठीक है. वी लव एंड नीड टू कीप इन टच विद आवर नियर एंड डियर वंस. जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, उनके साथ रहना. जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं हम उन्हें बताते हैं, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ जो हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो सब हमें अच्छा लगता है. ठीक है. वी डू दैट थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये जो हम अपनी बातें दूसरों को बताते हैं या दूसरों की बातें सुनते हैं, ये हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो तरीक़े हैं कम्युनिकेशन के, अपनी बात को दूसरों को बताने के, वो जो है वो हम इंक्लूड करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में. जितने भी तरीक़े हैं कम्युनिकेशन के, दैट इज़ कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. तो क्या क्या तरीक़े हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से? Here we have some pictures. that is letter. हाँ, ठीक है. हम लेटर लिखते हैं जब, तो हम अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को लेटर भेजते हैं. उसमें हम सारी बातें लिखते हैं जो भी हमें उन्हें बतानी है और या फिर जो भी पूछनी है, वो हम उस लेटर में लिख देते हैं और वो लेटर हम पोस्ट कर देते हैं. ठीक है. और जब वो लेटर वहाँ पहुँचता है जहाँ वो जाना है, तो वो लेटर वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उस लेटर को रिसीव करता है उसे वो मैसेज मिल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. तो सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है. टेलीफोन में यू ऑल नो, हम बात करते हैं और सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. रेडियो में भी सेम है. कोई एक बोलता है रेडियो में और वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है. टेलीविज़न में भी, मोबाइल भी हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और न्यूज़पेपर से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. तो कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है. दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ. ओके. देयर आर मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं. लाइक लेटर्स आप सब जानते हो. ठीक है. और देन पोस्ट कार्ड. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ पोस्ट कार्ड. इस पर मैसेज लिखा जाता है जस्ट लाइक लेटर, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है और इस पर थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन जाती है. और यहाँ पर ये लाइंस दी हुई हैं. यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है और ऊपर स्टैम्प लगाई जाती है और इसे पोस्ट कर देते हैं जस्ट लाइक लेटर. देन ग्रीटिंग कार्ड्स, टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ ग्रीटिंग कार्ड. In earlier days, we used to write letters, send cards through post. पहले टाइम पे क्या होता था? हम लोग लेटर्स लिखते थे, पोस्ट कार्ड सेंड करते थे
और ग्रीटिंग कार्ड भी सेंड करते थे थ्रू द पोस्ट कर देते थे, हम उनको लेटर बॉक्स में डालते थे और वो पोस्ट हो जाते थे। ठीक है, तो लेटर कैसे पोस्ट किया जाता था? इफ़ वी वांट टू पोस्ट एनी लेटर रिटन ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर, अगर हमें कोई भी लेटर पोस्ट करना है, हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेज ले लेंगे वाइट, उस पर लेटर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसको पोस्ट कैसे करेंगे? वी कैन गो टू एनी पोस्ट ऑफिस, हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से हम क्या खरीदेंगे? एनवलप। वी विल परचेज़ एन एनवलप ऑफ ₹5, 5 रुपये का वहाँ से हम एनवलप ख़रीद लेंगे और अपने लेटर को उस एनवलप में डाल देंगे। इस तरह से एनवलप होता है, ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा और इसमें आप अपना लेटर डालेंगे और ये जो लाइंस दी हुई है एनवलप पे, यहाँ पर आप अपना उसका एड्रेस लिखते हैं जिसे आप लेटर सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, और बैक साइड में आप अपना एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग द लेटर इनसाइड द एनवलप वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन वी आर सेंडिंग टू। अब जब हम लेटर डाल देंगे एनवलप में, उसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे किसका? जिसे हम लेटर सेंड कर रहे हैं। ठीक है, वी बाय अ पोस्टल स्टैम्प एंड पेस्ट इट ऑन द राइट साइड ऑफ द एनवलप। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पोस्टल स्टैम्प खरीदेंगे। ठीक है, और उसको राइट साइड पे पेस्ट कर देंगे। दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑफ एनवलप। इसमें राइट साइड पे एक स्टैम्प लगी हुई है, ये जो पिक्चर बनी हुई है स्क्वायर में, दिस इज़ अ स्टैम्प। ठीक है, तो ये एनवलप के साथ जो, जब आप एनवलप ख़रीदते हो तो 5 रुपये की स्टैम्प उसके साथ ही लगी होती है प्रिंट में, लेकिन अगर लेटर दूर जाना है या फिर उसका वेट ज़्यादा है, उसके हिसाब से जो स्टैम्प की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और आपको एक्स्ट्रा स्टैम्प भी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इंसर्ट करने के बाद जब आप लेटर उसमें इंसर्ट कर देते हो एनवलप में, एड्रेस लिख देना है उसके ऊपर और उसके बाद उस पर स्टैम्प लगा देनी है। ठीक है, और ये जब सारा प्रोसेस हो जाए तो आप लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हो। पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स या मेल बॉक्स, ये सभी एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेटर उसमें डाल दोगे, उसके बाद वो लेटर अपनी जहाँ उसने जाना है वहाँ वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरह का लेटर बॉक्स होता है। इसमें आप जो ब्लैक इसका पोर्शन है वहाँ से आप लेटर इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, तो पहले टाइम पे क्या होता था, अर्लियर एनिमल्स वर ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले जो एनिमल्स थे वो एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, और जब एनिमल्स का यूज़ हो रहा है तो कोई अपना मैसेज भी उनके थ्रू सेंड कर सकता था। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल हम पिजन की लेते हैं। ये हमने कब बड़ी बात सुना होगा कि जो पिजन होते हैं वो छोटा सा मैसेज लेके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस पिजन। तो ये अपनी बैग पे एक छोटा सा लेटर कैरी किया हुआ है इसने। ठीक है, तो ये वहाँ चला जाएगा जहाँ पर मैसेज सेंड करना है। ठीक है, तो एनिमल्स का भी यूज़ होता था मैसेज सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ओके, व्हेन पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड अर्जेंट मैसेज वाज सेंट बाय अ टेलीग्राम। जब पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, जब किसी ने अर्जेंट मैसेज भेजना है जो बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए। ठीक है, लेटर्स को पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन अगर जल्दी मैसेज भेजना है तो टेलीग्राम यूज़ करते थे। और वो कैसे सेंड किया जाता था, एक मशीन होती थी, ये है टेलीग्राम मशीन, है ना। ठीक है, तो द मैसेज इन द टेलीग्राम हैड टू बी शॉर्ट एज ईच वर्ड वॉज पेड फॉर। अब टेलीग्राम में जो मैसेज जाता था वो बहुत छोटा होता था। लेटर में हम कितना भी कुछ लिख सकते हैं, कितनी भी बड़ी लाइंस, कितना भी बड़ा मैसेज हम उसमें भेज सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में बिल्कुल छोटा सा मैसेज भेजा जाता था क्योंकि हर वर्ड के लिए पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, तो इस तरह का होता था टेलीग्राम। इससे बहुत शॉर्ट सा मैसेज लिखा हुआ है ना। Nowadays we can use many modern means of communication.
अब आज के टाइम पे हम बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं जिन्हें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाएगा, क्योंकि वो अभी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो मॉडर्न है, ठीक है, पुराने नहीं हैं। तो कौन कौन से हैं? टेलीफोन, ठीक है, मोबाइल, फैक्स, ईमेल। फैक्स क्या होता है? इस तरह की एक मशीन होती है फैक्स, ठीक है, आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, ठीक है, कोई भी मैसेज या फिर कुछ भी लिख के आप सेंड करते हो, और जहाँ पर आपने भेजना है वहाँ पर भी एक फैक्स मशीन होगी, वहाँ पर वो मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और ईमेल आपके फ़ोन में भी होगा, ठीक है, इस तरह का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ओपन करके आप अपने ईमेल चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाय मेकिंग अ टेलीफोन कॉल वी कैन ईजिली स्पीक टू आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स व्हेनेवर वी नीड टू डू सो। जब हम टेलीफोन यूज़ करके कोई कॉल करते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से आसानी से बात कर सकते हैं। Another good option to call our relative is by using a mobile phone. और दूसरा कौन सा ऑप्शन है जब हम जिससे हम कॉल कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को? दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। People sitting in offices can send a written message using a fax and an email from their computer. और जो लोग ऑफिस में बैठे हैं वो अपना मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग फैक्स और ईमेल। To convey a message to many people at the same time, we use means of mass communication, such as newspaper, magazine, radio and television. जब हम एक मैसेज एक से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं? वी यूज़ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा लोगों को मैसेज जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें वी कैन यूज़ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो एंड टेलीविज़न। जब आप टेलीविज़न पर कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं, रिसीव करते हैं, तो टेलीविज़न आपके घर में भी है, आपके पड़ोसी के घर में भी है और आपके एरिया में सबके घर पे है, ठीक है। तो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है, बताया जा रहा है, वो हर उस इंसान तक पहुंचेगा जो उस टीवी को उस टाइम पर देख रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों को वो मैसेज जाता है। रेडियो भी सेम है, ठीक है, और मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो जब हमें ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाना है तो हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं? वी यूज़ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, और इसमें हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। नाउअडेज़ वी यूज़ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो एक इंसान इन्फॉर्मेशन भेजता है और वो सब तक पहुंच जाती है। All those people who cannot read newspaper or magazine can hear the news on radio. अब जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, जो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन नहीं पढ़ सकते, वो इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं? वो न्यूज़ सुनते हैं टीवी पर या फिर रेडियो पर, ठीक है। और टेलीविज़न में क्या होता है? ऑन टेलीविज़न वी कैन बोथ हेयर एंड सी द इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स ऑफ द डे। टेलीविज़न पर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं पूरे दिन में क्या हुआ है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए हमें टेलीविज़न पर वो मिलती है। किस तरह से हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं। फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू हेयर स्पीक वी यूज़ साइन लैंग्वेजेस। और ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, उनके लिए क्या होता है? साइन लैंग्वेज, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज, जहाँ पे हर लेटर के लिए किस तरह से वो हाथों से साइन बनाते हैं और फिर वो आपस में बात करते हैं, ठीक है। लास्ट इज होमवर्क। Read lesson 10 means of communication. You have to read this lesson, okay?